डॉक्टर साहब थैलेसीमिक बच्चों के लिए किस तरह से उनके ब्लड का इंतज़ाम आप करते हैं? और ब्लड डोनर और ब्लड डोनेशन कैंप इस समय किस तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं? कितनी संख्या में लोग ब्लड डोनेशन करने के लिए पहुँच रहे हैं? अम, हम लोग जो है पिछले 4-5 साल से जब से हमने ब्लड बैंक खोला है, हमारा उद्देश्य ये रहा है कि थैलेसीमिक ग्रस्त बच्चों को ब्लड टाइम पे मिल पाए और साथ ही साथ एक क्वालिटी ब्लड बैंक जो है पलवल को मिले, ताकि जो है जो भी ब्लड उनको मिले उसका उससे लाभ मिले। क्योंकि क्या होता है कि 1 यूनिट ब्लड चढ़ने से 1.5 से 2 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ना चाहिए। तो इस चीज को लेते हुए हमने अपने यहाँ पे ब्लड बैंक शुरू किया है और हम समय समय पे विभिन्न ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करते रहते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करते रहते हैं, फोन रोज हम करते हैं कि आप आकर के थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों के लिए ब्लड देके जाएं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों को 3 या 4 दिन पुराना ही ब्लड चाहिए। अगर ज्यादा पुराना हो जाता है तो उनके बॉडी के अंदर 30-40 दिन से ज्यादा अच्छे से नहीं रह पाता। तो हर बच्चे को फिर अगर हमने पुराना ब्लड दे दिया तो उसको 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जरूरत पड़ जाएगी, जबकि उसको 30 दिन बाद जरूरत पड़ती थी। तो ये सारी चीजें देखते हुए हम लोगों की कांस्टेंट एक मुहिम रहती है। अभी पीछे हमें जो है सरकारी अस्पताल की तरफ से थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ब्लड कैंप की परमिशन नहीं मिल पाई थी, लेकिन वो सब चीजें सुधर गई हैं और अब हम जो है ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा रहे हैं और लोग जागरूक हैं तो जो है हमारे पास समय समय पर आकर के रक्तदान भी कर रहे हैं। थैलेसीमिक बच्चों का संख्या अगर देखी जाए तो कितनी संख्या आपके पास है? कितने बच्चे आपके पास, कितने पेशेंट आपके पास यहाँ ब्लड लेने के लिए पहुँच रहे हैं? मेरे पास पूरे पलवल में करीब से 50 से 55 बच्चे हैं, जिनमें से 30-35 बच्चे हमारे पास हर महीने आकर के फ्री निःशुल्क ब्लड लेकर के जाते हैं। हम उसका कोई चार्जेस नहीं लेते और हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप रक्तदान करें, हम उस पर टेस्टिंग वगैरह लगाएंगे। सारा खर्चा जो है सोसाइटी वहन करती है और हम किसी से जो है इसमें दान भी नहीं लेते। तो ये सोसाइटी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें करीब करीब 50-1 हजार रुपये पर मंथ का हम लोगों का खर्चा हो जाता है। तो इसमें आपने ब्लड दे दिया बच्चों को, उसके बाद ब्लड चढ़ाने के लिए भी उनके पास प्रोसेस होता जी, है, वो कहाँ होता है? जी, हमारे जो है डॉक्टर सचिन गुप्ता हैं, वो जो है बहुत ही हेल्प करते हैं हमारे किसी भी बच्चे को कभी भी ज़रूरत होती है, वो अगर यूँ कह दे कि थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चा है तो वो ब्लड के लिए रिक्वेस्ट बना देते हैं, उसको चढ़ा देते हैं। और हमारे पास भी कोई भी बच्चा आता है, कहता है मैं थैलेसीमिया ग्रस्त हूँ, मेरा ये रिकॉर्ड है, तो वो उसका रिकॉर्ड देख करके कि हाँ, थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चा ही है और वहाँ से डॉक्टर सचिन पे चढ़वाना चाहता है, हम उसे फ्री ब्लड दे देते हैं। कोई अपील करना चाहेंगे लोगों मैं से? लोगों से ये अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा, इस समय सर्दियां आ रही हैं, रक्तचाप की दिक्कत बन रही है, ब्लड गाढ़ा हो रहा है, अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं। कई लोगों को जो है छोटी उम्र में ही कैंसर और उच्च रक्तचाप की दिक्कतें आ रही हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग रक्तदान करें, क्योंकि अगर आप रक्तदान करेंगे तो इन चीजों पे नियंत्रण रहता है और बहुत सारे लोग जो है अपने इन बीमारियों को ना होए उस चीज के लिए और प्रिवेंटिव तरीके से भी अपने आप को बचाने के लिए भी रक्तदान कर रहे हैं। थैंक यू।